हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूं जिसका नाम है जॉब प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग। गाइस, इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। मतलब आपने अगर एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर के जितने भी नीट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और आपने एक बार क्वेश्चंस ये अपना एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया है तो आपका ये कहीं नहीं जाने वाला। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे चैनल पे अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक कमेंट छोड़ देना कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, और दोस्तों में ऑब्वियसली शेयर कर देना। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन कहता है ट्रांसजेनिक प्राणी वे होते हैं जिनकी, ऑप्शन बी है, सभी कोशाओं में बाह्य डीएनए होता है। सेकंड कहता है किसी जीव में एक या दो जीनों को प्रवेश कराना जो कि उनमें नहीं पाए जाते हैं, या कृत्रिम विधियों से प्रजनन द्वारा नहीं, उनका विलोपन कराना किसके अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन डी है, जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। तीसरा कहता है निम्नलिखित में से कौन विदेशी भारतीय मछली है। तो इसका ऑप्शन सी है, साइप्रिनस कार्पियो है। ये याद कर लेना, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है ये। यहाँ पे चौथा है अनुवांशिक इंजीनियर्ड अभियंत्रित जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए हैं। तो ये ऑप्शन ए है, मानव इंसुलिन। ठीक है। अब पांचवा आता है, पांचवा कहता है जीन अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि जीवाणु द्वारा परिष्कृत रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन विट्रो में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, एक बार ये आप लोग भी ठीक से देख लेना। और गैस मैं बता दूं आप लोग को, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ इसको। छठा कहता है प्रथम कामयाब क्लोन्ड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, तो उसका नाम था डॉली भेड़, एक भेड़ थी। ठीक है, यहाँ पे सातवां कहता है मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए क्या सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए है, ये प्रतिरक्षी माता पिता में किसी एक से आता है तथा केवल एक एंटीजन के लिए होता है। राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 कहता है प्राणी कोशाओं संवर्धन तकनीकी का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए सर्वाधिक किया जाता है। तो वैक्सीनों के लिए किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी वैक्सीन भी बनती हैं इन सब चीज़ों से। अब आते हैं नाइन्थ। नाइन्थ कहता है एलिजा जो कि का प्रयोग विषाणुओं को पहचानने के लिए किया जाता है, इसमें मुख्य अभिकर्मक होता है तो क्षारीय फॉस्फेट होता है। ठीक है, एलिजा टेस्ट में तो क्षारीय फॉस्फेट होता है। राइट। अब आते हैं 10वां आता है टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग प्रायः ट्रांसजेनिक पौधों को विकसित करने के लिए किया जाता है, यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं। टीआई का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। राइट। अब यहाँ पे उसका ऑप्शन सी है, एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे आपका आता है 11वां। 11वां कहता है नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है, तो ऑप्शन बी है, हरित क्रांति से है। 12वां कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रारूप तैयार करने के लिए बैसिलस थुरिनजेंसिस बीटी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी है, इसका जैव कीट प्रतिरोधी पादप में किया जाता है। फिर आता है कि 13वां, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य में ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। तो विटामिन ए की उच्च मात्रा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चंस आ चुका है आपको 2005, सन 2005 और 6 में आ गया। ये पहला मार्क कर दो कि यहाँ पे एक बार ही आ चुका है। अब दिखाते हैं इसको आगे कितनी बार आया। ठीक है। अब आते हैं आपको 14वां। 14वां कहता है तेल अधिप्लाव छलकन में जौपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिकता इंजीनियरित सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है। तो स्यूडोमोनास है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका। 15वां कहता है मवेशियों में क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे की मादा गौ के गर्भाशय से निकलकर, ऑप्शन बी इसका, उसकी 8 कोशिका अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनने तक संवर्धित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतरोपित कर दिया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16वें पे। 16वां कहता है वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रतौंधी, नकांधता
की समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको फिर से डी है, जो कि गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। ये आपको आ गया सेकेंड, दूसरी बार आया। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार आया। ठीक है, अब आते 17वां कहता है शाकानांशी प्रतिरोधी अनुवांशिकता रूपांतरित जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के उत्पादन उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन डी है, स्वस्थ सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं में शाकनाशी का संचन कम करना। अब आते हैं 18वें पे। 18वां का आता है बैसिलस थुरिनजेंसिस से प्राप्त क्राई 1 एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं? तो बोल वर्म है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब 19वां कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक को विजातीय डीएनए को फसली पौधों में डालने के लिए सामान्यतः उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन भी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस भी काफ़ी बार इसके पीछे भी आ चुका था। आप एक बार देख लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पे आता है बीटी टॉक्सिन के विषय में क्या है? तो देखो बीटी टॉक्सिन का इसके पहले भी आ चुका था, यहाँ पे फिर से बीटी टॉक्सिन का है। यहाँ पे ऑप्शन इसका डी है, निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट की आहार नाल में सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है। ये ऑप्शन इसका राइट है। अब आते हैं 21 पे। पारजीनी पौधे वे होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है, जिन्हें एक कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराकर और फिर उन कोशिकाओं में पौधा बनाकर पैदा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है अब आप लोग का 22वां आता है बैसिलस थुरिनजेसिस नामक बैक्टीरिया का समकालीन जीव विज्ञान में किस रूप में व्यापक उपयोग किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बैसिलस थुरिनजेसिस का भी वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे आता है कि 23 आता है भारत में आनुवंशिकता रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम बैगन किसके लिए विकसित किया जाता है? तो कीट प्रतिरोधक के लिए विकसित किया जाता है। 24वां आता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग को किसके उत्पादन में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा चुका है? तो ऑप्शन ए है इसका, पारजीनी मूसक, ताकि उन पर पोलियो वैक्सीन के सुरक्षित होने को परखा जा सके और उसके बाद ही मनुष्यों पर उपयोग किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ये चूहे होते हैं उनके ऊपर ये कब पहले वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पहले उन लोग के ऊपर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है आदमियों पे किया जाता है। सबसे पहले ना कोई भी होता है तो मूसों पर ही किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं चूहों पर ही किया जाता है। आता 25 आता है बीटी कपास में कुछ विशिष्टताएं इस प्रकार हैं। इसका ऑप्शन डी है, उच्च उत्पादन तथा बोल वर्मस के लिए किया जाता है। बीटी टॉक्सिन ना काफ़ी ज़्यादा बीटी जो कपास है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उगाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसका उप उपजा क्या बोलते हैं अपना ये इसकी खेती की जाती है। ठीक है, कपास की, तो बीटी कपास की। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। अब आता है 26 आते हैं, अनुषंगी डीएनए किस एक क्षेत्र में एक उपयोगी साधन होता है? तो इसका ऑप्शन है आप लोग का ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है, न्यायालयी विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन सी है। 27 कहता है निम्नलिखित में से किसका जीन क्लोनिंग में उपयोग किया जाता है? तो प्लाज्मिड किया जाता है। 28 है, निम्नलिखित में से किस जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? तो इंसुलिन का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, जो कि इसके पहले भी इंसुलिन का आ चुका है। ठीक है, अब आते 29 पे। वर्तमान पारजीनी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो मूसक की है। यहाँ पे मूसक सबसे, जो अपना चूहा जैसे बताया, ये ट्रांसजेनिक एनिमल में से सबसे ज़्यादा यही है, चूहों के ऊपर उपयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में यही मूसक की है। 23वां आता है, फ्रेड बैच किण्वन विधि में शर्करा को निरंतर डालने की प्रक्रिया निम्न में किस एक के लिए की जाती है? तो इसका ऑप्शन सी है, एंजाइमों के शुद्धिकरण में। फिर आता है बैसिलस थुरिनजेसिस, ऐसे प्रोटीन, ये वापस से आ गया। बैसिलस थुरिनजेसिस ऐसे प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिनके भीतर कीटनाशी प्रोटीन होता है। यह
पीड़क कीट के मध्य आहार नली में एपिथेलियल कोशिकाओं में के साथ बंधन बना लेता है और अंततः उसे मार देता है। ठीक है, तो एपिथेलियल कोशिकाओं के अंदर जो उसका रहता है उसके साथ ना बंधन बना के उसके फिर उसको लास्ट में मार डालता है। अब आते हैं यहाँ पे 32 आता है। 32 आता है mRNA में साइलेंसिंग का उपयोग किसके लिए प्रतिरोधी परजीवी पौधों को उत्पन्न करने में किया जाता है? तो निमैटोड्स है इसका ऑप्शन बी। ओके, तो यहाँ पे 33 आता है जैविक कृषि में संबंधित निम्नलिखित 4 ABCD पर विचार कीजिए। तो इसमें से देखना है कि कौन सा इसमें सही है, बाकी कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। तो इसमें आपको सामने से दिख रहा होगा टिक हुआ, बी और सी राइट है, ए और डी रॉन्ग है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। इनमें आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों जैसे बीटी कपास का उपयोग किया जाता है, तो ये रॉन्ग है। बाकी यहाँ पे आता है इनमें केवल प्रकृत रूप से उत्पन्न आगामों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंपोस्ट का। और सी है इसका ऑप्शन, इनमें पीड़ पीड़कनाशियों तथा यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसमें ऑप्शन डी क्या कहता है? ऑप्शन डी कहता है इनमें विटामिनों तथा खनिजों से भरपूर सब्जियां पैदा की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन बी और सी केवल राइट है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। अब आते हैं 34वें पे। 34वां कहता है जैविकी के इतिहास में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के चलते किसका विकास हुआ है? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इसका विकास हुआ है। 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा सजीव जीवधारियों को आनुवंशिकता इंजीनियरिंग किया जाना संभव बनाया गया? इसका ऑप्शन ए है पुनर्योजनी DNA तकनीक के द्वारा यह संभव हुआ। अब 36 कहता है नीचे दिए जा रहे 4 कथन ABCD को इनमें से दो कुछ गलतियां ढूंढने के लिए पढ़िए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कि प्रथम पारजीनी भैंस रोजी ने ऐसा दूध पैदा किया जो मानव अल्फा लैक्टोअल्बुलिन से भरपूर था। तो ये प्रथम पारजीनी भैंस है, ये रोजी, ये यहाँ पे ये ना ये केवल भैंस है एक, लाइक समझ रहे हो, ये केवल एक ट्रांसजेनिक भैंस है रोजी। अब यहाँ पे ये ऑप्शन रॉन्ग है, ए वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। और यहाँ पे बी कहता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग DNA को अन्य बृहद अणुओं को पृथक करने में किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ये किसी एक विशेष स्थान होते हैं वहाँ से वो कट करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है DNA का। अब यहाँ पे सी कहता है कि डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह संसाधन करना rDNA प्रौद्योगिकी का एक चरण है, ये राइट है। डी कहता है कि निष्क्रियकृत रोगजनक वेक्टरों का उपयोग rDNA को परपोषी के भीतर स्थानांतरित करने में किया जाता है, ये भी राइट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको ए और बी जो है ये गलत मिल जाएंगे, बाकी सब राइट है। तो इसका ये दोनों आपको गलत ढूंढने के लिए बोला है, तो ये गलत है और ये गलत है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको डी मिल जाता है। ठीक है, अब आते हैं 37 पे। 37 पे विटामिन ए का ये तीसरी बार है। क्या कहता है? विटामिन ए की कमी से आने वाला अंधापन किसके उपयोग से रोका जा सकता है? तो गोल्डन चावल राइस जो है इसके उपयोग से रोका जा सकता है। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अभी और दिखाता हूँ मैं कितनी बार आया है। 38 कहता है तंबाकू में सूत्रकृमि प्रतिरोधी पौधों के बनाने में DNA प्रवेश कराया जाता है जिसमें परपोषी कोशिकाओं के भीतर किसका बनना संभव हुआ? तो ऑप्शन ए इसका अर्थ तथा प्रति अर्थ RNA का। अब आते हैं 39 पे। 39 कहता है सबसे पहली नैदानिक जीन चिकित्सा किसके उपचार के लिए दी गई थी? तो एडिनोसिन डीएमिनेज अल्पता के लिए दी गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है? यहाँ पे कपास जो है ये भी काफ़ी बार आ चुका है, कपास वाला ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आ चुका है। आप देखा काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। अब आते हैं कि 41 आता है पराग टीका
बाजार में किस लिए उपलब्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, खाद्य संपूर्ण के लिए उपलब्ध है। अब 42 आता है, कहता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा था? तो देखिए यहाँ पे इंसुलिन वापस से आ गया है, तो इंसुलिन इसका ऑप्शन राइट है। अब उसके बाद आता है फिर से आपका चावल वाला विटामिन ए, जो चौथी बार है, ठीक है, ये चौथी बार है। और इसके कॉपस का जो ये कपास का था, बीटी कॉटन था, इंसुलिन था, बहुत बार रिपीट हुआ भाई, सच बता रहा हूँ बहुत बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ देते 43 का था, सुनहरी गोल्डन चावल एक आनुवंशिक रूपांतरित फसली पादप है, इसमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए है? तो विटामिन ए है। और मैं आपको बता दूं 2019 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है विटामिन ए वाला, ठीक है, विटामिन ए का जो था ये क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं कराऊंगा तो आपको आप लोग को बताऊंगा। सो गाइज बस, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।